नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसको आपको पता ही क्या है, लिखा हुआ है 9 + 1/4 माइनस का व्हाट 5/4, राइट। तो आप या तो इसको आप कन्वर्ट कर दो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये 9 चौको 36 + 1 कितना बन गया 37/4 माइनस का 5/4, क्योंकि चूंकि हमारा हर जो था वो समान था, तो हम अंश वाले को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 32/4, तो 4 से आप काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये नहीं करना होता, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, तो आप 9 को एज इट इज रखना देते, क्या करते आप 1/4 माइनस का 5/4 करते। तो देखिए अब आपका यहाँ पे क्या है, हर समान है तो सेम हो जाएगा। अगर हम बस इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 5/4 हो जाएगा। दिस इज व्हाट माइनस का 4/4, 4 से 4 कट गया, आपका कितना आया माइनस का 1। अब हमारे यहाँ पे प्लस में 9 था, तो ये क्या था 9 माइनस का 1, दिस इज व्हाट 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 माइनस का 7/3। तो अब आप क्या करोगे, 3/7 है माइनस का 7/3 है, आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9 माइनस का 7 7 49 बटे का 7 3 21 कितना आएगा 40, वो माइनस में बटे का 21। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का अपोजिट। हमने उस दिन पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने, एक तो एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो योज्य प्रतिलोम जो था, योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे क्या है 0 आए, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -a, और -a का क्या होता है योज्य प्रतिलोम a, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 0 आए, और एक हमने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई करने पर गुणा करने का आपका क्या आए 1 आए। तो जैसे a था तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो रहा था 1/a, और अगर 1/a था तो इसका क्या हो रहा था a हो रहा था, राइट। इन द सेम वे इसका रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 6/66, हमारा क्या दिया हुआ है 6/66, भाग का साइन है, फिर 10/22। हमें पता है जब भी हमारा डिवाइड का साइन होता है तो जो बटे वाला है वो क्या होता है मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं ना। तो कितना आएगा, आप इसको 6 से काटोगे तो 11 बार जाएगा, 11 से काटोगे तो कितना आएगा 11 दूना 22, 2 से काटोगे तो 5 बार, तो आपका कितना आया 1/5। अब आपका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, तो रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट कर दोगे, तो आप 1/5 का क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 3/5 इंटू -2/9 -1/18 -2/5। सो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हम पहले एक बोर्ड, ये 8th के बाद आता है बट मैं आपको समझा देती हूँ बोर्ड मॉस। सो ये क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, पहले आपको डिवीज़न करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन करना है, देन सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है डिवीज़न करना, डिवीज़न तो नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हम पहले करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखिए 3/5 है, 2/9 है, तो पहले आप करोगे माइनस का, जैसे देखिए पहले मैं आपको लिख देती हूँ 3/5 गुणे का माइनस का 2/9 माइनस का 1/18 माइनस का 2/5 इंटू का 3/4। तो आपको क्या करना है पहले इंटू का साइन जहाँ पे उसको सॉल्व करना, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 बटे का 9 पन्ना 45,
ठीक है, माइनस का इक्वल का साइन नहीं है, माइनस का है। क्या करोगे आप, माइनस का 1/18, फिर माइनस का 3 दूनी 6/5 चौको 20। आपको पता है कि हम 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 15। इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 तिहाई 6, 10। हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट चूंकि अभी आपका स्टार्टिंग है इसलिए मैं समझाने के लिए वहाँ पे नहीं काटी थी। आप यहीं पे इसको काट सकते थे कि 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 2/15 माइनस का 1/18 माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है ध्यान रखिएगा, 3/10। अब हमें पता है इन सब का एलसीएम अगर हम लेने जाएंगे तो इन सब का एलसीएम कितना होगा। देखिए 15 और 18, तो इन सब का एलसीएम कितना जाएगा, 90, राइट। इन सब का एलसीएम जब 90 जाएगा तो आप काट दो, 15 छक्का 90, तो माइनस का 12, 18 पंचे 90 तो माइनस का 5, 10 नैया 90 तो 9 3 27। आप इन सबको ऐड करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इन सबको आप ऐड करोगे तो 12 5 17, 17 और 27 कितना हो जाएगा, 7 7 दूनी 14, 4, 44 अपॉन का क्या आएगा 90, माइनस का साइन लगा हुआ है। फर्दर आप इसको 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 22 आ जाएगा और ये आ जाएगा 45, मतलब माइनस का 22/45 आपका राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड इन द सम टू गेट 11/2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं ये पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ोगे आप कि 11/2 आ जाए आपका। तो आपको क्या करना है, मानना है कि 6/10 प्लस 6/100, हमने क्या जोड़ा, हमने a जोड़ा, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 11/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आप हर को 100 बना लो और यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 60 प्लस 6 प्लस a इक्वल्स टू 11/2। ये आपका 66/100 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको उस साइड लेके जाना है 11/2, क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, a इक्वल्स टू 11/2 माइनस का 66/100। आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप क्या करो कि 11 आप ना नीचे 100 बना लो एलसीएम लेके, जैसे आप लेते थे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50 बार जाएगा तो 550 माइनस का 66। फर्दर आप 550 में से 66 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, फिर ये बन जाएगा 7, 5 3 8 और दिस इज व्हाट 484/100। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से ऊपर नीचे आप काट दोगे, तो 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1, कितना आया 121, और नीचे 100 को 4 से कटोगे तो 25 बार आएगा, 25 चौको 100। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 121/25, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 3/4। अब ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर 1 में आ सकता है, क्योंकि पूछ रहा है कि 1/12 कितनी बार आएगा किसमें, 3/4 में। तो ऐसे आंसर करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे 3/4 है, उसमें पूछा है कि 1/12 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/12 से। जब डिवाइड करते हैं आपको पता है ये रेसिप्रोकेट होकर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू का 12/1 हो जाएगा। आप इसको काट दोगे, 4 3 12, तो 3 त्रिकाई 9, आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब 112 सॉरी 1/12 9 टाइम्स हो जाएंगे किसमें, 3/4 में। हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 16 1/2। अब पूछा है कितने हाफ्स, मतलब हाफ पूछ रहा है कितने आधे होंगे, तो किसमें, पहले आप इसको क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 16 1/2 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 प्लस का 1 33/2।
अब पूछा कितने हाफ होंगे, हाफ मतलब 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 33/2 इंटू का 2/1, तो 2 से 2 कट के आपका आंसर कितना आ गया 33। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन। अब आप फर्स्ट क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 12 चौक 48 और 3 51 बटे का 4 आ गया। अब बोला कितने क्वार्टर्स होंगे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/4 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे 51/4 है, इसको रेसिप्रोकेट होकर ये ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया तो 51 आ गया आपका आंसर, राइट। ऐसे हमें सॉल्व करना। नेक्स्ट है हमें डिवाइड करना है किसको, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, राइट, मिक्स्ड भिन्न में है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 1 मतलब 5/4, फिर डिवाइड का साइन, डिवाइड लिखा हुआ है 6 दूनी 12 1 13/2। हमें पता है जब डिवाइड का साइन होना होता है तो क्या होता है ये उल्टा हो जाता है, 5/4 गुणे का साइन आ जाएगा और 2/13 हो जाएगा। अब 2 से ऊपर है 4 नीचे है, 2 दूनी 4 आप 2 बार काट सकते हो, तो आपका ये कितना आ जाएगा 5/26। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम्स फादर नीड्स 3/1/4 meter of cloth for the skirt of Neelam's new dress and 1/2 meter for the scarf. How much cloth must he buy in all? तो नीलम के फादर को क्लॉथ चाहिए इसको आप इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 1 13/4। सो उसको 13/4 चाहिए स्कर्ट के लिए और 1/2 चाहिए स्कार्फ के लिए। टोटल कितना चाहिए, आप दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ोगे कैसे, इसको और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा 13 + 2/4। आप एलसीएम भी ले सकते थे ना, 4 हो जाता 13 एकम 13 और ये 2 एकम 2, 13 14 1 15/4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। एक रेक्टेंगल है बोल रहा है जो कि कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। इफ 16th ऑफ द पार्ट सो फॉर्म्ड रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 1/4, मतलब इसमें पता नहीं कितने फॉर्म किए गए हैं बट इसका जो 16वां पार्ट है मतलब 16 जो पार्ट है वो कितना है 1/4 है, वो 1/4 के बराबर है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच रेक्टेंगल हैज डिवाइडेड, मतलब कितने पार्ट जो रेक्टेंगल डिवाइड हुआ है। तो अब अगर किसी भी फ्रैक्शन होल का 1/4 बराबर 16 है, मतलब वो टोटल अपने आप में कितना होगा 64 होगा, टोटल तो 64 होगा ना। जैसे देखो 64 कैसे, क्योंकि आप इसका क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे देखो 64 होगा, अगर उसका 1/4 निकालोगे तभी आपका कितना आएगा 16 आएगा, तो आपका टोटल कितना होगा 64 होगा। हमने क्या किया 1/4 बराबर 16, तो फिर 4 और 16 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, ये अभी आपके जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट का, कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस दी गई हैं 2/3, 3/4, 1/2 और 5/6। हमें क्या करना है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही छोटे से बड़े में हमें क्या करना है ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अब हम ऐसे के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है, फर्स्ट आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे 3 का आप 2 में भाग करोगे तो क्या आएगा 0.3 छंग 18 66 आ जाएगा, और 3 में 4 का करोगे तो क्या आएगा 0.4 7 28 4 5 20। इसको करोगे तो 0.5 आएगा, है ना। इसको करोगे तो कितना आएगा 0. आपका 6 9 54 6 8 48 2 बचा
6 × 18 आपका इतना आएगा। तो अब आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये वाला, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द व्हाट, स्मॉलेस्ट। आपका बेसिकली कुछ ऐसा साइन बन के आएगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये, तो 1/2 हम लगाएंगे। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज व्हाट, 2/3। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, 3/7, सॉरी 3/4। और सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, 5/6। सो दिस इज द ऑर्डर, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका जो हमारा था वो क्या था, देखिए क्या क्या दिया हुआ था आपका, 2/3, 2/3, 3/4, 1/2 और 5/6 दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम इन सब का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए डिफरेंस को सेम करते हैं, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है और 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम होता है ना, तो हमारा जो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होता है और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है और दिस इज 5 इज लार्जेस्ट, तो ये लार्जेस्ट है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम है, सब में 1 1 1 का आ रहा है, तो जैसे उनका न्यूमरेटर की अरेंजमेंट्स है, जैसे छोटे से बड़ा वैसे ही वो नंबर होंगे। तो 1/2 में सबसे छोटा 1/2 है, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 2/3, फिर उससे बड़ा 3/4, फिर उससे बड़ा 5/6। तो यही हमारा आंसर है। तो हम इसको बिना विदाउट डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शन है उनमें डिफरेंस सेम, गैप जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है तो गैप हमारा सेम होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा वाला करना है फिर छोटा वाला करना है। तो फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, 6/7, 7/8, 4/5, 3/4। तो पहले हम देख लेते हैं इनका गैप कितना है डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले। तो 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी गैप 1 का है, मतलब गैप सेम है। तो मतलब जिसका जो अंश है सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। तो आपका क्या आएगा, 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें क्या देखना है, गैप देखना है। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके आए हुए थे, तो इनमें क्या था, गैप 1 का दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें गैप अगर सेम है तो हमें न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंजमेंट कर देनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 6 2/3 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, 6 × 18 + 2 मतलब 20/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। रवि गिव्स 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा। ये आपका 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रवि ने 1/4 पिज़्ज़ा जो सोनू को दिया, रवि ने क्या किया, 1/4 पिज़्ज़ा सोनू को दिया। सोनू को कितना मिला पिज़्ज़ा का, 1/4 पार्ट। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा टू प्रिया। प्रिया को कितना दिया है, देखिए अगर किसी भी सामान का 1/4 चला गया तो कितना बचा, 3/4 अब बचा होगा ना। 4 में से 1 हिस्सा जा चुका है तो 3 हिस्सा बचा होगा। तो 3/4 का उसने क्या बोला, 1/3। तो इसका 1/3 उन्होंने प्रिया को दे दिया, तो 3 से 3 कट गए, मतलब 1/4 उसको दे दिया। He then distributed the remaining pizza equally to Anu, Bobby and Chima. अच्छा, सो उन्होंने क्या करा, जो ये अब 3/4 हमारा रिमेनिंग बचा हुआ था, 3/4 से हमने 1/4 दे दिया, तो हमारा कितना बचा, 2/4 मतलब 1/2। अब हमारा कितना बचा हुआ है, 1/2 बचा हुआ है। तो उसमें हमने कितने, 3 बंदों को दिया है, अनु, बॉबी और चीमा को इक्वली, मतलब इसका हम 1/3 करेंगे। तो हर एक को कितना कितना पार्ट गया है, 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में करिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको इसको और समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 4/7, 9/16। इसको आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 7 एकम 7, 7 और 2 9/7 और 3/5। अब हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो तो लार्जेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये तो लार्जेस्ट होगा, हमें पता ही है, क्योंकि 7 एकम 7 तो ये 1 में जा रहा है, तो दिस इज द लार्जेस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है कि इन सब में छोटा कौन सा है। तो अब इसका क्या तरीका है, या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करो या तो आप क्रॉस करके देख लो। देखो आप क्या करो, एक तरीका इसका होता है कि आप इनका गैप निकालो और गैप से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। देखो गैप इसका कितना है, 4 3 7, 3 का गैप है, 3 से आप 4 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे देखो गैप कितना है, 7 का है, 7 से आप 9 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हमें 2 डिजिट तक का करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं। तो इस सब में क्या रहेगा कि आप डेसिमल में कर लो, वो ज़्यादा तरीका सही रहेगा। देखो 40 है तो 0.7 पना 35 होता है, फिर से कितना 50 आया तो 7 सता 49, राइट। अब 16 से करोगे तो 0.16 पंचे 80, आपका 10 बचा, 16 छक्का 96 आ गया, राइट। यहाँ पे बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं। 3/8 का अगर आप करोगे तो ये तो आपको पता होगा 0.6 आएगा। तो इन सब में तो ये सबसे बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है, तो मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसमें, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, 9/7 माइनस का 9/16, 16 नहीं है 144, 9 सत्ते 63 बटेगा 7 112। अब 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, 14 में से 6 गया कितना आएगा 8, 81/112 आपका आंसर है, जो भी है ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए दैट वाज ऑल। नहीं, एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फिर से इसको घटते क्रम में लगाना है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी एलसीएम काफ़ी प्रॉब्लम जाएगी, नहीं आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही वाला अपना अप्रोच लगाएंगे। 7/8, 19/23, 15/17। हम क्या करेंगे, पहले हम गैप निकालेंगे, फिर गैप से अंश को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 का गैप है, 1 से 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का, तो 4 से 19 को आप काटोगे तो 4 चौको 16, 3 4 सत्ते 28। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो सबसे बड़ा कौन सा है, दिस इज ग्रेटेस्ट, 15/17 इज द ग्रेटेस्ट। फिर उसके बाद 7/8 है आपका बड़ा, फिर 19/23 है आपका। तो दिस इज द सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलिए दिस इज वॉज द ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।